Good morning, student. Class TYB.com. Subject Advanced Accounting. Topic Accounting for Banking Companies. तर बँकिंग कंपनीचा फायनल अकाउंटचा आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम पाहतोय. धनलक्ष्मी बँकचा हा प्रॉब्लेम देखील क्वेश्चन पेपर मध्ये आलेला प्रॉब्लेम आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटीच्या क्वेश्चन पेपर मध्ये आलेला प्रॉब्लेम आहे. प्रॉब्लेम आपण समजावून घेऊ आणि समजावून घेत असतानाच मार्किंग पण करून घेणार आहोत. आपण मार्किंग शेड्यूल नंबरच्या मार्किंग आपण करत आहोत. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बॅलन्स ऑफ धनलक्ष्मी बँक लिमिटेड पुणे on 31st March 2020, prepare profit and loss account and balance sheet as on that date. Sorry, 20 नाही आहे तर 2016 आहे. ट्रायल बॅलन्स 2016 चा आहे. ट्रायल बॅलन्स डेबिट एंड क्रेडिट बोथ साइड कंबाइंड दिलेले है. पर्टिकुलर डेबिट एंड क्रेडिट. तो हम पहले ट्रायल बैलेंस में जो आइटम दिए गए हैं उसके शेड्यूल नंबर की मार्किंग करेंगे. फर्स्ट है इक्विटी शेयर कैपिटल. तो इक्विटी शेयर कैपिटल हम फर्स्ट नंबर के शेड्यूल को दिखाते हैं कैपिटल को. सो नंबर 1 की मार्किंग कीजिए. कैपिटलला आपण 1 नंबरची मार्किंग करणार आहोत. प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में दिखाते हैं. तो उसके लिए स्टेटमेंट के लिए एसपी की मार्किंग कीजिए. प्रॉफिट एंड लॉसचा बॅलन्स आपण स्टेटमेंटला दाखवणार आहोत. एसपी ची मार्किंग करा. देन करंट डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग बैंक अकाउंट, ये तीनों भी 3 नंबर के शेड्यूल को आएंगे डिपॉजिट्स को. तो उसके लिए नंबर 3 की मार्किंग कीजिए. करंट डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट हे 3 नंबरचे शेड्यूलला येतील. देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है नंबर 16 का शेड्यूल. तो बैंक चलाने के लिए जो भी खर्चा आता है वो सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आता है. तो डायरेक्टर फीज, ऑडिट फीज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आएंगे नंबर 16. डायरेक्टर फीज, ऑडिट फी, बँक चालवण्यासाठी जे खर्च येतात ते आपण ऑपरेटिंग एक्सपेंसेसला दाखवतो म्हणून नंबर 16 ची मार्किंग करा. देन फर्नीचर फिक्स एसेट है और उसके ऊपर एडजस्टमेंट है डिप्रिसिएशन की. तो डिप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है इसलिए हम उसको 10A की मार्किंग करेंगे. एडजस्टमेंट के लिए A. नेक्स्ट इंटरेस्ट अँड डिस्काउंट. इंटरेस्ट अँड डिस्काउंट वर नेहमी रिबेटची एडजस्टमेंट असते. इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट पे रिबेट की एडजस्टमेंट रहती है. तो इसीलिए उसको नंबर 13A एडजस्टमेंट के लिए है. 13 इंटरेस्ट रिसीव का शेड्यूल है नंबर 13. देन कमीशन एंड एक्सचेंज अदर इनकम है तो 14 नंबर की मार्किंग. रिजर्व फंड, रिजर्व एंड सरप्लस सेकंड नंबर का शेड्यूल है तो सेकंड नंबर की मार्किंग नंबर 2. नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड रेंट एंड टैक्सेस, ये दोनों भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है तो 16 नंबर की मार्किंग. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आणि रेंट एंड टॅक्सेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आहेत म्हणून नंबर 16 ची मार्किंग करा. नेक्स्ट सॅलरी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 16 नंबर की मार्किंग. बिल्डिंग नंबर 10A एडजस्टमेंट के लिए है 10A. बिल्डिंग फिक्स ॲसेट आहे म्हणून 10 नंबरच्या शेड्यूलला येईल आणि ॲडजस्टमेंटसाठी A ची मार्किंग. देन लॉ चार्जेस कॉमन एक्सपेंसेस है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आएंगे नंबर 16. लॉ चार्जेस कॉमन खर्च है 16 नंबर ले. कैश इन हैंड एंड कैश विथ RBI 6 नंबर का जो शेड्यूल है उसका नाम ही है कैश इन हैंड एंड विथ RBI. सो नंबर 6 की मार्किंग कीजिए. कैश विथ अदर बैंक, RBI छोड़कर अदर बैंक में कैश होगी तो वो नंबर 7 में जाएगी. उस शेड्यूल का नाम ही है बैलेंस विथ अदर बैंक मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, तो नंबर 7 को जाएगी. नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट नंबर 8 शेड्यूल को. लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, इसके ऊपर RDD की एडजस्टमेंट रहती है इसीलिए 9 नंबर का शेड्यूल एडवांसेस का है उसमें हम लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट दिखाएंगे. नेक्स्ट बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस, एडवांसेस को ही दिखाएंगे 9 नंबर के शेड्यूल को. इंटरेस्ट पेड नंबर 15, इंटरेस्ट पेड का शेड्यूल है 15 नंबर का तो इंटरेस्ट पेड नंबर 15 को दिखाएंगे. इंटरेस्ट पेड 15 नंबरच्या शेड्यूलला दाखवायचे. बॉरिंग्स फ्रॉम अदर बँक, बॉरिंग्सचं जे शेड्यूल आहे त्याला सेपरेट 4 नंबर आहे तो बॉरिंग्स फ्रॉम अदर बैंक नंबर 4 शेड्यूल को दिखाएंगे. एंड ब्रांच एडजस्टमेंट ये दोनों साइड को आ सकता है डेबिट और क्रेडिट.
डेबिट को आया तो 11 नंबर को अदर एसेट को, और क्रेडिट को आया तो नंबर 5 अदर लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स। ये जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है, द बैंक हैज एक्सेप्टेड बिहाफ ऑफ कस्टमर बिल वर्थ ₹6 लाख अगेंस्ट द सिक्योरिटी 7,60,000 लोडेड विद द बैंक। इसका कोई भी इफेक्ट नहीं देने का है, क्योंकि ये जो है जितने रुपए का बिल हमने एक्सेप्ट किया है उससे ज्यादा सिक्युरिटी के अमाउंट है, तो इसका कोई भी इफेक्ट आएगा नाही. ह्या ऍडजस्टमेंटचा कोणता इफेक्ट द्यायचा नाहीये. नेक्स्ट, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड. नंबर 13 इंटरेस्ट अँड डिस्काउंट मधून माइनस होतील आणि सेकंड इफेक्ट 5 नंबरचे शेड्यूल है. ये 13 नंबर से माइनस होगा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट से, एंड उसका सेकंड इफेक्ट जो है वो नंबर 5 के शेड्यूल में दिखाया जाएगा. डिप्रिसिएशन का जो इफेक्ट है वो 10 नंबर में से हर एक एसेट में से माइनस होगा और सेकंड इफेक्ट 16 नंबर को आएगा. एंड आरडीडी लोन कैश क्रेडिट 9 नंबर के शेड्यूल से माइनस होगी और सेकंड इफेक्ट उसका प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट को आएगा. अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट शेड्यूल जो है नंबर 1, उसमें हम लेंगे कैपिटल जो ट्रायल बैलेंस में दिया गया है. इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख रुपीज, ₹100 का शेयर है एंड 50 पेड है. तो नंबर 1 शेड्यूल लीजिए. फर्स्ट नंबर का कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, इक्विटी शेयर ऑफ 100 इच, ₹50 पेड, अमाउंट के कॉलम में 4 लाख, शेड्यूल की टोटल कर दीजिए 4 लाख. पहिल्या नंबरच्या शेड्यूलला आपण कॅपिटल घेणार आहोत. नेक्स्ट शेड्यूल है रिझर्व्ह अँड सरप्लस का. रिझर्व्ह अँड सरप्लसच्या शेड्यूलला आपण फक्त रिझर्व्ह फंड पोस्टिंग करणार आहोत, पण टोटल करणार नाहीये. हे जे स्टॅट्युटरी रिझर्व्ह किंवा नेट प्रॉफिट आहे हे आपण नंतर कैलकुलेट करणार आहोत. ये जो स्टैट्यूटरी रिजर्व एंड नेट प्रॉफिट है हम बाद में कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पर सिर्फ रिजर्व फंड की पोस्टिंग करेंगे जो ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, जिसके लिए हमने सेकंड नंबर की मार्किंग की. रिजर्व फंड 1,40,000, तो ओनली रिजर्व फंड पोस्टिंग करने का, लेकिन इस ट्रायल बैलेंस की टोटल शेड्यूल की टोटल नहीं करेंगे. ओनली 1,40,000 पोस्टिंग कीजिए. नेक्स्ट है नंबर 3. नंबर 3 की मार्किंग हमने 3 आइटम को की है, करंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट एंड सेविंग बैंक डिपॉजिट. तो हम नंबर 3 शेड्यूल को ये तीनों डिपॉजिट पोस्टिंग करेंगे. फिक्स डिपॉजिट 15,60,000, सेविंग बैंक डिपॉजिट 10,26,000, करंट डिपॉजिट 13,64,000. शेड्यूल की टोटल आई है 39,50,000. जे डिपॉझिट्स आहेत आपण ते 3 नंबरच्या शेड्यूलला पोस्टिंग केले आणि शेड्यूलची टोटल केली 39,50,000. अभी हम जो फर्स्ट नंबर की शेड्यूल की टोटल है 4 लाख एंड थर्ड नंबर की शेड्यूल की टोटल है 39,50,000. ये दोनों स्टेटमेंट को पोस्टिंग करेंगे तो भी चलेगा. तो बैलेंस शीट का जो स्टेटमेंट है, तो बैलेंस शीट के स्टेटमेंट को हम कैपिटल के सामने 4 लाख लिखेंगे. यहाँ पर जो कॉलम है वो उसको तारीख हम ट्रायल बैलेंस की जो डेट है उसके अनुसार देंगे. तो कैपिटल के सामने 4 लाख लिख दीजिए एंड डिपॉजिट के सामने 13,50,000. अभी नेक्स्ट शेड्यूल है नंबर 4. तो 4 की मार्किंग हमने ओनली 1 आइटम को की है, तो ओनली 1 आइटम नंबर 4 के शेड्यूल को पोस्टिंग होगा. जो बोरिंग्स नाम का आइटम है वो हम पोस्टिंग करेंगे नंबर 4 शेड्यूल को. फोर्थ नंबर के शेड्यूल को बोरिंग्स फ्रॉम बैंक 8 लाख रुपीज. तो बोरिंग्स फ्रॉम बैंक हम पोस्टिंग करेंगे ₹8 लाख. नंबर 4 बोरिंग्स फ्रॉम बैंक 8 लाख एंड टोटल भी शेड्यूल क्या है 8 लाख. तो ये टोटल हम बैलेंस शीट को लिख देंगे नंबर 4 के सामने 8 लाख. नेक्स्ट है नंबर 5. नंबर 5 का जो शेड्यूल है वो करंट लायबिलिटीज का होता है या फिर अदर लायबिलिटीज का. तो ट्रायल बैलेंस में हमने नंबर 5 की जो मार्किंग है वो ओनली 1 आइटम को की है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 5,20,000. एंड एडजस्टमेंट में ये जो रिबेट है 22,000 उसका एक इफेक्ट 5 नंबर के शेड्यूल का आएगा. 5 नंबरच्या शेड्यूलला ट्रायल बॅलन्स मधून ब्रांच ऍडजस्टमेंट अकाउंट आणि ऍडजस्टमेंट मधून रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेडचा इफेक्ट येईल. सो नंबर 5 का जो शेड्यूल है वो है अदर लाइबिलिटीज का. तो अदर लाइबिलिटीज या फिर करंट लाइबिलिटीज, तो उसको हम 2 आइटम लिखेंगे. एक है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जो हमें ट्रायल बैलेंस में दिया गया था 5,20,000, एंड सेकंड वन है वो है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड.
तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड है 22,000। शेड्यूल की टोटल कर दीजिए 5,42,000, 5,42,000। अदर लाइबिलिटीज के सामने 5,42,000। इस तरह से हमने लाइबिलिटी साइड के 4 आइटम पोस्टिंग किए, एक कैपिटल, सेकंड डिपॉजिट, थर्ड बोरोइंग्स एंड फोर्थ अदर लाइबिलिटीज। अभी तक हमने सेकंड नंबर की टोटल नहीं की है। अभी एसेट साइड शुरू होती है। एसेट साइड को पहला आइटम है कैश इन हैंड एंड विद आरबीआई। तो 6 नंबर की मार्किंग हमने 2 आइटम को की है, कैश इन हैंड एंड कैश विद आरबीआई। तो अभी नेक्स्ट शेड्यूल लीजिए, कैश इन हैंड एंड कैश विद आरबीआई नंबर 6। शेड्यूल नंबर 6, कैश इन हैंड एंड विद आरबीआई। कैश इन हैंड 64,000 एंड कैश विद आरबीआई 14 लाख। शेड्यूल की जो टोटल है वो आई है 14,64,000। ये टोटल जो है वो हम एसेट साइड को लिख देंगे। एसेट साइड को कैश इन हैंड एंड कैश विथ आरबीआई के सामने 14,64,000 कॅश इन हँड आणि कॅश विथ आरबीआय याला 2 आयटम आपण पोस्टिंग केले आणि शेड्यूलची टोटल स्टेटमेंटला लिहिली बॅलन्स शीटच्या। नेक्स्ट है बैलेंस विथ अदर बैंक मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। तो 7 नंबर की जो मार्किंग है वो हमने एक शेड्यूल को की है। 7 नंबर की मार्किंग कैश विथ अदर बैंक 13 लाख। तो ये आइटम हम नंबर 7 के शेड्यूल को पोस्टिंग करेंगे। तो 7 नंबर के शेड्यूल को लीजिए, कैश विथ अदर बैंक 13 लाख। शेड्यूल की टोटल भी आई है 13 लाख। शेड्यूलची टोटल आलेली आहे 13 लाख आणि एकच आइटम पोस्टिंग केला आपण कैश विथ अदर बैंक। स्टेटमेंट कोई आइए, स्टेटमेंट में बैलेंस विथ अदर बैंक मनी एट कॉल के सामने 13 लाख लिख दीजिए। नेक्स्ट है नंबर 8 नंबर इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल है। तो इन्वेस्टमेंट के शेड्यूल की मार्किंग हमने जो की है वो ओनली 1 आइटम को है, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 4,80,000। तो नेक्स्ट शेड्यूल लीजिए नंबर 8 इन्वेस्टमेंट, उसमें अमाउंट लिख दीजिए इन्वेस्टमेंट की 4,80,000 एंड टोटल कर दीजिए। तो नंबर 8 शेड्यूल की टोटल आई 4,80,000। बैलेंस शीट के स्टेटमेंट को आइए और बैलेंस शीट के स्टेटमेंट में लिख दीजिए इन्वेस्टमेंट के सामने 4,80,000 टोटल। नेक्स्ट है एडवांसेस का शेड्यूल। एडवांसेस के शेड्यूल में हम लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड या फिर एडवांसेस नाम का जो आइटम है वो लिखते हैं। तो एडवांसेस के शेड्यूल में हमें लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट जिसके ऊपर आरडीडी का एडजस्टमेंट है एंड बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड जो है वो 5,60,000, ऐसे 2 आइटम हम पोस्टिंग करेंगे। एंड एडजस्टमेंट में से आरडीडी कितनी है वो देख लीजिए, 6,000 है, तो उतनी हमें माइनस करनी है लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट में से। तो नेक्स्ट शेड्यूल है एडवांसेस का। तो एडवांसेस के शेड्यूल में से हम लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट लिखेंगे 12 लाख, उसमें से आरडीडी माइनस करेंगे, आरडीडी माइनस करेंगे 6,000, आउटर के कॉलम में 11,94,000, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस 5,60,000। उसके बाद शेड्यूल की टोटल कर दीजिए। शेड्यूल की टोटल आई है 17,54,000। स्टेटमेंट को आइए बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट के स्टेटमेंट में एडवांसेस के सामने 17,54,000। नेक्स्ट है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट नंबर 10 की मार्किंग हमने फर्नीचर को की है और बिल्डिंग को की है। तो ये दोनों जो एसेट्स है ब्रैकेट में ओरिजिनल कॉस्ट दी गई है 12 लाख बिल्डिंग की है और फर्नीचर की जो है वो है 4 लाख। एडजस्टमेंट जो है डिप्रिसिएशन की, वो एडजस्टमेंट क्या बताई गई है, प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एंड ऑन फर्नीचर 5% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मीन्स जो ब्रैकेट में दी गई है उस कॉस्ट के ऊपर हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, लेकिन माइनस करते वक्त जो ट्रायल बैलेंस में अमाउंट दी गई है उसमें से माइनस करेंगे। मतलब कैलकुलेट करते वक्त 5% हम 4 लाख पे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन माइनस करते वक्त 3,48,000 से माइनस करेंगे। एंड बिल्डिंग जो है वो 12 लाख है, तो उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10%, लेकिन माइनस करते वक्त 9 लाख में से माइनस करेंगे। तो नेक्स्ट शेड्यूल लीजिए नंबर 10 फिक्स एसेट का है। फिक्स एसेट के शेड्यूल में लीजिए फर्नीचर 3,48,000 लेस डिप्रिसिएशन, वो 5% जो है हमने वो 4 लाख के ऊपर निकाला है, 5% 20,000 माइनस करके आउटर कॉलम में 3,28,000, देन बिल्डिंग 9 लाख लेस डिप्रिसिएशन 1,20,000,
ये 1,20,000 हमने 12 लाख के ऊपर 10% कैलकुलेट किया है। आउटर के कॉलम में 7,80,000। शेड्यूल की टोटल कर दीजिए 11,08,000। स्टेटमेंट में लिख दीजिए शेड्यूल नंबर 10 अमाउंट में 11,08,000। नेक्स्ट है अदर एसेट। 11 नंबर की जो मार्किंग है हमने किसी भी आइटम को नहीं की है, तो 11 नंबर का शेड्यूल जो है ब्लैंक आएगा या फिर नील आएगा। तो आप नील कर दीजिए 11 नंबर के शेड्यूल को, नील। नेक्स्ट है 12 नंबर का शेड्यूल, उसमें भी कोई भी आइटम नहीं आएगा, वो भी नील है। नेक्स्ट है 13 नंबर का शेड्यूल। 13 नंबर के शेड्यूल में हम इंटरेस्ट लिखते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब क्रेडिट साइड का इंटरेस्ट। तो क्रेडिट साइड का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर रिबेट का एडजस्टमेंट है, तो हम रिबेट माइनस करेंगे। जो एडजस्टमेंट में दिया गया है 22,000। तो नंबर 13 का शेड्यूल लीजिए, उसमें लिखिए इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट 8,40,000 लेस रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 22,000। माइनस करने के बाद 8,18,000 आउटर को, और टोटल भी आएगी 8,18,000। रिबेट का सेकंड इफेक्ट ऑलरेडी हमने दिया है नंबर 5 5 नंबर के शेड्यूल को। तो रिबेट माइनस करने के बाद शेड्यूल की टोटल आई है 8,18,000। 13 नंबर का जो शेड्यूल है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में नंबर 13 का जो शेड्यूल है वो लिख दीजिए। 13 के सामने 8,18,000, इंटरेस्ट अर्न के सामने 8,18,000। नेक्स्ट है अदर इनकम। अदर इनकम शेड्यूल नंबर 14, तो कमीशन एंड एक्सचेंज 14 नंबर के शेड्यूल को जाएगा। तो नंबर 14 का जो शेड्यूल है उसमें लीजिए कमीशन एंड एक्सचेंज। कमीशन एंड एक्सचेंज 4 लाख। एक ही आइटम है तो शेड्यूल की टोटल कर दीजिए 4 लाख। अभी स्टेटमेंट को आइए, नंबर 14 के सामने लिख दीजिए 4 लाख। अभी जो टोटल इनकम है 8,18,000 प्लस 4 लाख, तो टोटल इनकम आया है 12,18,000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड का शेड्यूल नंबर 15। तो 15 की जो मार्किंग है वो इंटरेस्ट पेड की 6 लाख है। नंबर 15 शेड्यूल नंबर 15 इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड अमाउंट के कॉलम में 6 लाख, टोटल भी आई है 6 लाख। अभी स्टेटमेंट को आइए, स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में इंटरेस्ट पेड या फिर इंटरेस्ट एक्सपेंडेड के सामने 6 लाख लिख दीजिए। अभी नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जितने भी बँक चलाने के लिए खर्च आते हैं, जेवढे पण खर्च बँक चालवण्यासाठी येतात, ज्याला आपण 16 नंबरची मार्किंग केली आहे, ते सर्व आयटम आपण ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मध्ये घेणार आहोत। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डायरेक्टर फीज, ऑडिट फीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट एंड टैक्सेस, देन सैलरी, लॉ चार्जेस, और एडजस्टमेंट में से डिप्रिसिएशन लेंगे। तो इतने आइटम हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पोस्टिंग करेंगे। तो सैलरीज 2,80,000, डायरेक्टर फीस 18,000, लॉ चार्जेस 6,000, ऑडिट फीस 4,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 16,000। हम जितने आइटम को 6 मार्किंग की है उतने आइटम हम रेंट एंड टैक्सेस में ले रहे, सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ले रहे हैं। रेंट एंड टैक्सेस 34,000, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 1,20,000, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 20,000। शेड्यूल की टोटल आई है 4,98,000। ये टोटल लीजिए स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट को 16 नंबर के सामने 4,98,000। नेक्स्ट है प्रोविजन। तो इसमें हम आरडीडी एंड टैक्स ऐसे 2 आइटम पोस्टिंग करते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम में सिर्फ आरडीडी है। तो जो एडजस्टमेंट में दी गई थी 6,000, वो आरडीडी हम इसके सामने पोस्टिंग करेंगे, प्रोविजन के सामने आरडीडी 6,000। अभी टोटल करेंगे नंबर 15, 16 एंड प्रोविजन की। ये है टोटल एक्सपेंसेस हमारे। तो टोटल एक्सपेंसेस आए हैं 11,04,000। अभी टोटल इनकम जो है 12,18,000, उसमें से 11,04,000 माइनस करेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर के सामने लिखेंगे 1,14,000। देन ट्रायल बैलेंस में जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था 1,60,000, ये हम स्टेटमेंट में लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉट डाउन के सामने 1,60,000, जो बैलेंस है वो लिया है 1,60,000। अभी हम स्टैट्यूटरी रिजर्व कैलकुलेट करेंगे 25% ऑन
1,14,000, वो स्टेटमेंट रिजर्व के सामने लिखिए। तो 1,14,000 पे हमने 25% कैलकुलेट किया है, तो वो 25% कैलकुलेट करने के बाद आया है 28,500। तो स्टेटमेंट रिजर्व हमने 25% कैलकुलेट किया है, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ 25% ऑन 1,14,000। 1,14,000 पे 25% कैलकुलेट किया, वो आया है 28,500। अभी ये दोनों प्रॉफिट की टोटल करेंगे, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर के प्रॉफिट की, वो आई है 2,74,000। उसमें से स्टेटमेंट रिजर्व माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आया है 2,41,500। ये ऊपर की टोटल जो है वो नीचे लिख दीजिए 2,74,000। अभी ये स्टेटमेंट रिजर्व एंड नेट प्रॉफिट नंबर 2 जो शेड्यूल है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का, वहां पर पोस्टिंग करेंगे, इसीलिए हमने उसकी टोटल नहीं की थी। तो रिजर्व एंड सरप्लस के शेड्यूल में लिखिए स्टेटमेंट रिजर्व ट्रांसफर 28,500 एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ब्रॉट डाउन 2,41,500। उसके बाद शेड्यूल की टोटल कर दीजिए 4,14,000। अभी ये जो 4,14,000 है वो हम बैलेंस शीट को पोस्टिंग करेंगे। बैलेंस शीट को हम नंबर सेकंड के सामने 4,14,000 लिखेंगे। अभी बैलेंस शीट टैली कीजिए, 1 से लेकर 5 तक 1 to 5 की टोटल आई है 61,06,000 एंड 6 से लेकर 11 तक टोटल आई है 61,06,000। तो हमारा बैलेंस शीट 61,06,000 को टैली हुआ है। फिर से एक बार प्रॉब्लम और बैलेंस शीट जो है वो देख लीजिए। ये हमारा प्रॉब्लम है, इस पे हमने पहले मार्किंग की थी। उसके बाद एडजस्टमेंट, प्रॉब्लम, एडजस्टमेंट, शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 3, शेड्यूल नंबर 4, शेड्यूल नंबर 5, शेड्यूल नंबर 6 एंड 7, शेड्यूल नंबर 8। और हमने जैसे जैसे शेड्यूल तैयार किए वैसे वैसे स्टेटमेंट को पोस्टिंग कर दी टोटल की। शेड्यूल नंबर 10, शेड्यूल नंबर 11 एंड 12, 13 एंड 14, देन 15 एंड लास्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का 16। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट का स्टेटमेंट जो टैली हुआ है, उसकी टैली टोटल आई है 61,06,000। इस तरह से हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो था धनलक्ष्मी बैंक का वो कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।